वेलकम बैक टू एएनजे लॉ क्लासेस। एएनजे लॉ क्लासेस आज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आइए। चलिए देखते हैं। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई। आप देख लीजिए। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एफआईआर क्या है, एफआईआर किन किन वेज में एफआईआर की जा सकती है, किन सर्कमस्टांसेस में की जा सकती है, क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। देखिए, हमने देखा कि एफआईआर क्या है। एफआईआर इज अ इनिशियल इंफॉर्मेशन। इनिशियल इंफॉर्मेशन थी ना एफआईआर। एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या था? टू ब्रिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनटू अ मोशन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाने को क्या कहते हैं? एफआईआर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाने को एफआईआर कहते हैं। तो कितनी क्या वैल्यू होगी, क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी, ये हम देखते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, बहुत लीडिंग केस है शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR is not a substantive piece of evidence। याद रखिएगा, substantive piece of evidence FIR नहीं है of the truth of its content, but it may only be used for corroboration and contradiction। कोरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एफआईआर को यूज किया जा सकता है, बट इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अगर किसी ने, सपोज करिए, ए हैज फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट अगर ए ने एफआईआर कराई है कि सर B has taken money of 10,000 rupees and have committed an assault, और उसके बाद assault किया है, अब मेरे 10,000 भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने assault किया है, तो it is not evidence कि assault जो है B के ही द्वारा किया गया है या B के ही पास 10,000 रुपीज है। The prosecution has to prove beyond reasonable doubt। तो एफआईआर क्या है? एफआईआर में बी यूज टू कोरोबरेट एंड कॉन्ट्राडिक्ट द टेस्टिमनी ऑफ एन इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेंट है, जिसने जो एविडेंस दिया है, इट मे बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन एंड कोरोबरेशन। कोरोबरेशन के लिए यूज किया जा सकता है कॉन्ट्राडिक्शन के अंडर सेक्शन 148 एंड 160 ऑफ बीएसए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और कहां कहां यूज की जा सकती है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? याद रखिएगा, सब्सटेंटिव पीस नहीं है। तो और क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, कोरोबरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज डाइंग डिक्लेरेशन। एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज की जा सकती है। सपोज करिए, एक पर्सन ने एफआईआर लॉन्च कराई, एफआईआर लॉन्च कराने के बाद उनकी डेथ हो गई, तो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 एविडेंस और सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ द बीएसए रेलिवेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट मे बी रेलिवेंट एज अ कंडक्ट रेलिवेंट ऑफ द विक्टिम। कहां? अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए, दैट इज रजिस्टर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में यूज की जा सकती है। नेक्स्ट, एफआईआर टू बी अपलोडेड विद इन 24 आवर्स। याद रखिएगा, जो भी एफआईआर है, एफआईआर हैज टू बी अपलोडेड विद इन 24 आवर्स। जो पुलिस की वेबसाइट है, जो थाने की वेबसाइट है, उन पर जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल और प्रोसीजर के द्वारा किसी भी एफआईआर को जो है अपलोड किया जाएगा विच आर रिलेटिंग टू द हीनियस क्राइम। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं हीनियस क्राइमों को जो आपको एफआईआर जो है विद इन 24 आवर्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है। किस केस में कहा था ये? यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74 ऑफ बीएस से बहुत बार पूछा गया है, हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब पूछा जाता है कि क्या टेलीफोनिक कॉल और मैसेजेस, सपोज करिए एक पुलिस को कॉल करता है, सर यहाँ पर एक एक्सीडेंट, ए ने बी को गोली मार दी है। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक्स नाम का पर्सन जो है कॉल करता है पुलिस को। पुलिस को कॉल करता है, सर ए ने बी को गोली मार दी है। दिस इज, तो यहां पर क्वेश्चन आता है, सर वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्स टू द पुलिस, वेदर दिस इज एन एफआईआर और नॉट। तो देखिए, देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, होती है कि नहीं होती है। टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर ओनली इन रेयर केसेस। अंडरलाइन कीजिएगा, रेयर केसेस में होती है, जनरली नहीं होती है। ओनली इफ इट डिस्क्लोजेस, अगर वो डिस्क्लोज करता है किस चीज को? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस।
कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और द इंफॉर्मेशन जो उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है गिवन विद द इंटेंशन टू सेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनटू अ मोशन। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाने के लिए दिया गया है देन एफआईआर होगी, अदरवाइज एफआईआर नहीं मानी जाएगी। ठीक है। लॉ रिक्वायर्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मस्ट कंटेन द सफिशिएंट डिटेल। सफिशिएंट डिटेल होनी चाहिए, आप बताना चाहिए कि किसने ऑफेंस किया है, क्या ऑफेंस किया है, कब किया है, कहां पर किया है। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है देन इट इज ट्रीटेड एज एफआईआर, अदरवाइज एफआईआर नहीं होगी। और क्या कह रहे हैं, हेंस अनलेस द इंफॉर्मेशन इज क्लियर स्पेसिफिक इंटेंडेड टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एफआईआर। अगर क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है और वो इंटेंडेड नहीं, हमने भी पीछे ही बताया कि अगर इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोशन में आए तो ही एफआईआर माना जाएगा, कोई भी टेलीफोनिक कॉल या कोई मैसेज टू द पुलिस ऑफिसर, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। अब देख लेते हैं जुडिशियल रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर। ठीक है। तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में शुरुआती हम देखते हैं क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेलीफोनिक मैसेज विच ओनली कन्वेड दैट क्राइम हैड अकर्ड। हमने कहा ना कि ए ने बताया, एक्स ने बताया कि ए ने बी को गोली मारी, क्राइम हैड अकर्ड, डिड नॉट स्पेसिफाई डिटेल, डिटेल नहीं बताया है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एफआईआर। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आगे राम सिंह बवाजी जडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात क्या हुआ, कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड क्रिप्टिक, क्रिप्टिक गुप्त और एनोनिमस टेलीफोनिक मैसेज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। जहां आप बता ही नहीं रहे कि हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, कहां हुआ है, किस जगह हुआ है, किसने किया है, क्या नहीं हुआ है, अगर क्रिप्टिक है, छिपा हुआ है, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एफआईआर। ओनली सच मैसेज कंटेन ऑल एसेंशियल, याद रखिएगा वो मैसेजेस, वो कॉल्स जो सभी एसेंशियल फैक्ट बताती है वही होगी, अदरवाइज एफआईआर ट्रीट नहीं की जाएगी। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग दी एफआईआर। अगर सपोज कीजिए एक ऑफेंस कमिट हुआ है, उस ऑफेंस के कमिट होने के बहुत सालों बाद एफआईआर लॉन्च करनी है, एफआईआर लॉन्च करनी है, तो क्या एफआईआर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं कि डिले इन लॉजिंग एफआईआर का मतलब क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन द अकरेंस। सपोज करिए 1 जनवरी 2000 को एक ऑफेंस हुआ, अब 1 जनवरी 2005 को चाहते हैं कि एक एफआईआर हो जाए, तो देखते हैं इसके लिए क्या रूलिंग्स है। तो क्या है, क्या कहते हैं, टाइम गैप बिटवीन द अकरेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ दैट ऑफेंस। हमने कहा 20 मान लीजिए इसको, 1 जनवरी 2020 और 1 जनवरी 25 को आप जो है एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं, तो रिपोर्टिंग टाइम और कब आपका ऑफेंस हो, इसके गैप को क्या कहते हैं, डिले इन लॉन्चिंग एफआईआर। तो क्या देखिए लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है, लॉ एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली देनी चाहिए। सपोज आप हैं, आप रोड के किनारे खड़े हैं, आपने देखा कि ए ने बी को गोली मार दी, यू आर एक्स, आप कॉल करते हैं पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, और सब एक एक चीजें बताते हैं, किसने किया, कहाँ पे किया, क्या नहीं किया, ठीक है, देन इट मे बी ट्रीटेड एज एफआईआर। यू आर गुड समरिटेंस, गुड समरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज डिले अलोन डज नॉट मेक एफआईआर इनवैलिड। अगर आप जो है एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर डिले किस रीजन से हुई है, अगर यू सेटिस्फाइड टू द कोर्ट दैट द डिले हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू द सम वैलिड रीजंस, कुछ वैलिड रीजंस की वजह से डिले हुआ है, देन कोर्ट में अलाउ यू टू लॉन्च एन एफआईआर, ठीक है। अंडर सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस, प्रीवियसली 154 में कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा प्रोविजंस में कहीं कोई टाइम नहीं लिखा कि एफआईआर हैज टू बी लॉन्च विद इन 10 डेज, एफआईआर हैज टू बी लॉन्च विद इन 100 डेज, एफआईआर हैज टू बी लॉन्च विद इन 1 कहीं पर नहीं लिखा है, ठीक है। आगे क्या है, हाउएवर अनएक्सप्लेन्ड और अनरीजनेबल डिले, जो अनएक्सप्लेन्ड, याद रखिए हमने पहले कहा कि अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, और आपने रीजंस दे दिए तो ठीक, अगर ये अनएक्सप्लेन्ड है, अनरीजनेबल है, देन क्रिएट्स डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी के बारे में जो है कि क्या है, व्हाट इज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन स्टोरी के ऑथेंटिसिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है ऐसे डिले। प्रोवाइड द स्कोप ऑफ फैब्रिकेशन, एग्जेजरेशन एंड फॉल्स इम्प्लीकेशंस। इस तरीके का जो अनएक्सप्लेन अनरीजनेबल डिले वो फैब्रिकेशन के ऊपर अंकित करता है कि फैब्रिकेशन हो सकता है, एग्जेजरेट हो सकता है मैटर, और फॉल्स इम्प्लीकेशंस हो सकती है, ठीक है।
अगेंस्ट द एक्यूज। अब यहाँ क्या है, दिस डिले डज नॉट ऑटोमेटिकली नलीफाई एफआईआर, अंडरलाइन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ऐसा डिले नलीफाई नहीं करेगा एफआईआर को। क्यों? अगर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आपने रीजंस लेट डाउन कर दिए हैं, बट इट इज वीकनेस, इट्स एविडेंशियरी वैल्यू इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस इमीडिएटली होना चाहिए। लॉजिंग ऑफ एफआईआर गिव्स क्रेडिबिलिटी, डिले रिक्वायर्स सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। हमने पहले ही कहा है कि क्रेडिबल तभी होगा जब आप प्रॉम्प्टली देंगे, प्रॉम्प्टनेस होगा, इमीडिएटली होगा। अगर आपकी तरफ से डिले होता है तो डिले विल कॉज सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हैज टू बी मेड। आप सेटिस्फैक्टरी अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं देन एफआईआर इज वैलिड। ठीक है, कुछ केसेस देख लेते हैं। थुलिया काली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अनएक्सप्लेन्ड डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर इज अ सर्कमस्टांसेस दैट पुट्स द कोर्ट ऑन गार्ड। जहां कोर्ट को जो गार्ड पर रख देता है ना, ऐसे सर्कमस्टांसेस अनएक्सप्लेन्ड डिले नहीं होना चाहिए। इट में इंडिकेट एफआईआर वाज आफ्टर थॉट। इसका मतलब ये है कि आप पूरे थॉट के साथ अब आए हैं, आप पूरा प्लान करके आए हैं, आप पूरे प्लान के साथ अब एफआईआर लॉन्च कराना चाह रहे हैं एक्यूज के अगेंस्ट जो है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि यहाँ फैब्रिकेशन टू किया गया है टू इम्प्लीकेट समवन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद के केस में डिले बाय इटसेल्फ इज नॉट फैटल। अंडरलाइन कीजिएगा किन मामलों में अगर रीजनेबल है, हमने पहले बता दिया, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, अंडरलाइन कीजिएगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में, ऑफेंसेस कमिटेड रिमोट एरियाज के मामले में, रिमोट एरियाज के मामले में डिले मानी जा सकती है कि डिले में बी डन। क्योंकि हो सकता है कि सेक्सुअल ऑफेंस किया है, कोई पर्सन अपनी वेरासिटी नहीं खोया जाएगा, कोई किसी के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, हो सकता है कि डिले हो सकता है, उसको डराया गया हो, धमकाया गया हो, या रिमोट एरियाज में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। द कोर्ट हैज दैट मेयर डिले कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्कार्ड द प्रोसिक्यूशन केस। अगर कोई डिले हुआ है, किसी छोटा बहुत डिले हुआ है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्कार्ड द प्रोसिक्यूशन केस इफ देयर इज एविडेंस ऑफ ट्रूथ एंड कंसिस्टेंसी। आपने कहा कि सर ये सच है और ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, वेदर एफआईआर कैन बी लॉज बाय एन एक्यूज हिमसेल्फ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे, क्या एफआईआर जो है एक्यूज खुद कर सकता है? तो देखिए नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, अगर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है देन इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए एज अ कंडक्ट। एज अ कंडक्ट हो सकता है अगनु नागेशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एफआईआर की तरह एज ए कंडक्ट लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इफ इट इज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट इट शैल बी हिट बाय सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 क्लॉज 1 बीएसए, और इट इज नॉट एडमिसिबल। एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है, बट इट मे बी यूज अंडर सेक्शन अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 दैट इज सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है उतना पार्ट जो दिया गया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया पुलिस ऑफिसर को, उस स्टेटमेंट के एवज में जो चीजें रिकवर की गई है दैट इज ओनली रेलिवेंट, स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट। वेदर एफआईआर में बी यूज अगेंस्ट को एक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर यूज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, वेदर देर बी मोर देन वन एफआईआर फॉर द सेम ऑफेंस, क्या सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा एफआईआर हो सकती है? देर कैन नॉट बी मोर देन वन एफआईआर, सेकेंड एफआईआर नहीं हो सकती फॉर द सेम ऑफेंस। इट वुड हिट बाय सेक्शन 181 ऑफ द बीएनएसएस, सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग ANJ लॉ क्लासेस। थैंक यू सो मच।